बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक नए लेक्चर MTI 304 स्टैटिक्स लेक्चर नंबर 15 के साथ हाजिर हैं आपकी खिदमत में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियोज़ को शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें लाजमी, ठीक है, ताकि हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर भी बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एग्जांपल्स करेंगे 2 इस लेक्चर में, ठीक है। तो वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। इसमें मेन चीज़ होती है सबसे पहले आपने कि क्वेश्चन को किस तरह समझना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो फिर आप नहीं मरते, कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास कि A एंड B आर फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ अ वर्टिकल वॉल विद A वर्टिकली अबव B। अब इस फ़िक्रे का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक वॉल है हमारे पास, दीवार है इस तरह वर्टिकली। दीवारें वैसे तो वर्टिकली होती हैं वाई एक्सिस पर इस तरह करके, ज़मीन एक्स एक्सिस होती है और दीवार उस पर वाई एक्सिस बनाती है। तो ये हमारे पास इस तरह कोई वाई वर्टिकली का मतलब होता है वाई एक्सिस पर। तो वर्टिकली इस तरह अपवर्ड हमारे पास एक दीवार है और दीवार पर 2 पॉइंट्स हैं A और B। A और B इस तरह हैं कि जो A है ना वो वर्टिकली ऊपर है बी से वर्टिकली ऊपर कौन है? ए है। तो ये देखें हमने दिखा दिया है, बी नीचे है, ए ऊपर है, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं थोड़े से हाईलाइट कर दूं आपको यहाँ पे। ये 2 पॉइंट्स हैं ये वाले, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ मास 0.7 kg इज अटैच टू ए बाई अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 मीटर। कहता है कि एक पार्टिकल जो है ना जिसका मास हमारे पास 0.7 kg है, पार्टिकल P हमने उसको बोला है, उसका मास 0.7 kg है और वो स्ट्रिंग A के साथ अटैच है, यानी उसको बांधा गया है किसके साथ? स्ट्रिंग A के साथ, ठीक है। यानी कि वो पॉइंट A के साथ अटैच है। किस चीज़ के साथ अटैच है? एक लाइट वेट स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 3 मीटर है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास एक पार्टिकल P है जो कि पॉइंट A के साथ अटैच है। किस चीज़ के साथ अटैच है? कि हमने एक लाइट सी स्ट्रिंग ली हुई है, रस्सी ली हुई है जिसकी लेंथ 3 मीटर है। वो उस रस्सी के ज़रिए पॉइंट जो है, पार्टिकल जो है वो पॉइंट A के साथ अटैच है, ठीक है। P इज़ आल्सो अटैच्ड टू B बाई अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ 2.5 मीटर। कह रहा है कि जो पॉइंट P है या पार्टिकल P है हमारा, वो एक दूसरी रस्सी जिसकी लेंथ 2.5 मीटर है उस रस्सी के साथ B पॉइंट से भी अटैच है। वाह क्या बात है, ठीक है। यानी कि P पॉइंट जो है वो एक रस्सी जिसकी लेंथ 3 मीटर थी उसके साथ A पॉइंट से अटैच है। पॉइंट P जो है वो एक रस्सी जिसकी लेंथ 2.5 मीटर है वो पॉइंट B के साथ अटैच है उस रस्सी की मदद से, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि कह रहा है कि मेन चीज़ है कि आपने क्वेश्चन जब समझ लिया ना तो फिर आपको मसला नहीं इंशाल्लाह रहेगा। कह रहा है कि P इज़ मेंटेन्ड इन एक्विलिब्रियम। वाह, एक्विलिब्रियम में भी है वो P, ठीक है। अब देखेंगे जब वो इन रस्सियों के साथ ये पार्टिकल बंधा हुआ है तो जारी बात है ये रस्सियों की वजह से अंदर को खींचने की कोशिश करेगा इस तरफ, दीवार की तरफ। लेकिन अब हमने उसको एक्विलिब्रियम में करना है तो एक्विलिब्रियम में कोई हम इस तरफ फोर्स लगाएंगे जिस तरफ ये मैंने तीर बनाया हुआ है ये वाला। तो 10 न्यूटन की फोर्स भाई इस पे लग रही है इस डायरेक्शन में ताकि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। ये यहाँ तक इसका ये मतलब है। कह रहा है कि बोथ स्ट्रिंग्स आर टॉट एंड 10 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ प्लेन APB विच इज़ पैरेलल परपेंडिकुलर टू वॉल। कह रहा है कि दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो अब उनमें खिंचाव पैदा हो गया है। ज़ाहिर बात है जब यहाँ पे फोर्स लगेगी इस जगह पे, इस तरफ को फोर्स लगेगी पार्टिकल P पर, तो ये खींच तो इसको पड़ जाएगी, खिंच जाएंगी ये दोनों रस्सियाँ, ठीक है। तो कह रहा है कि जो फोर्स 10 न्यूटन है वो एक प्लेन में एक्ट कर रही है, APB प्लेन। खैर ये इसका कोई इतना नहीं है, ये इसको छोड़ें। वो अब कह रहा है कि फाइंड टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स। कह रहा है कि ये जो रस्सियाँ हमने बांधी हैं ना, 2 रस्सियाँ, वो आपने उनमें ज़ाहिर बात है कि जब यहाँ से फोर्स लगेगी तो उनमें टेंशन पैदा होगी, खिंचाव पैदा होगा। हमने वो टेंशन ही मालूम करनी है। इस रस्सी में जो टेंशन थी उसको हमने T1 बोल दिया, इस रस्सी में जो टेंशन है उसको T2 बोल दिया। ये हमारा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ये वाला, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो हमने दीवार ली हुई है। ये हमारा एक्स एक्सिस है। इस तरह करके आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस बन गया, ठीक है। तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल हमने अल्फ़ा बोल दिया इसको, ये वाला एंगल जो है हमने बीटा बोल दिया। और दूसरा उसने एक और पॉइंट दिया था कि दीवार से जो पार्टिकल का डिस्टेंस है ना, ये पार्टिकल का दीवार से डिस्टेंस वो 2.4 मीटर है, ये आपने याद रखना है। और ये एंगल जो है ना, ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये हॉरिजेंटल के साथ, ये देखें ये भी एंगल 90 का है और ये भी एंगल 90 का है इसके साथ, ये जो लाइन है,
ठीक है। इसके साथ ये दोनों लाइनें जो हैं वो हमारी 90 का एंगल, ये वाली और इधर ये वाली और ये वाली 90 का एंगल बना रही हैं, ठीक है। अब जो पार्टिकल पी है उसका कोई ना कोई वज़न भी होगा, जब उसका मास है तो वज़न भी होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। वो 7 न्यूटन के बराबर आया है, ठीक हो गया। हमने इस एंगल को अल्फ़ा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, ठीक है। इसको T1 टेंशन बोल दिया, इसको T2 टेंशन बोल दिया। और यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस को कट कर रहा है ना, जहाँ पे उस पॉइंट को हमने क्यू बोल दिया है, ठीक है। और ये जो दो रीडिंग्स है ना, ये वाली दो रीडिंग्स, अगर हमारे पास ये दो रीडिंग्स ए 1.8 0.7 अगर ये आ जाए ना, तो फिर हमारा मसला हल हो जाए सारा। अब हम सबसे पहले भाई वेट मालूम करेंगे पार्टिकल का, फिर भाई इन दोनों चीज़ों को हम फिसागोरस के कानून से लगाकर, ये देखें ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ना, ये ए क्यू पी और क्यू बी पी, ए क्यू पी ये इस तरह, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ठीक है। तो फिसागोरस का कानून लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास, मास 0.7 kg, वेट इसका mg के बराबर होता है, g की वैल्यू 10 लगाएं तो ये 7 न्यूटन, वो मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अब हमने क्या कंसीडर करना है, सबसे पहले ए क्यू पी जो ट्राइंगल है ना, ये वाली ट्राइंगल, इसकी दो साइड्स हमें गिवन है। ये देखें, एक 2.4 साइड है और एक 3 मीटर है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। और ये अल्फ़ा बीटा एंगल फाइंड आउट करने हैं। सेम इसी तरह हमें इस ये वाली जो ट्राइंगल है इसकी दो साइड्स गिवन है, ये वाली, और ये फाइंड आउट करनी है, और बीटा एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस एंगल का तो हमें पता है कि 90 डिग्री है। चलिए फिसागोरस का कानून लगाते हैं। फिसागोरस का कानून क्या कहता है कि जो बड़ी साइड होती है, ये वाली साइड, जो ये वाली साइड होती है ना, इसका स्क्वायर जो है ना वो इन दोनों के साइड्स के मरब्बा लें। अगर इन दोनों के साइड्स का मरब्बा लें तो उनको प्लस कर दें तो वो इस साइड के मरब्बे के बराबर होगा। ये देखें मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ए पी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। ये फिसागोरस का जनरल कानून है, ठीक है। यानी कि बड़ी साइड का स्क्वायर छोटी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो हमने यहाँ से कौन सी ट्राइंगल ए क्यू पी हमने कंसीडर की है, तो इसमें हमने ए क्यू स्क्वायर मालूम करना है, ए क्यू मालूम करना है, यानी कि ये वाली लेंथ, हमने ये वाली लेंथ जो है ए क्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए क्यू स्क्वायर को आप एक साइड पे कर दें, ये जो है इसको आप इस तरह अरेंज कर दें, ए क्यू स्क्वायर को इधर ही रहने दें, इसको उठा के आप उधर ले जाएं, ये जाके माइनस हो जाएगा। तो आप वैल्यूज़ रखें, ए क्यू बराबर ए पी की वैल्यू हमारे पास 3 मीटर थी, इसकी वैल्यू 2.4 है, ये हमने करके माइनस कर दिया और स्क्वायर रूट ले लिया तो 1.8 मीटर आ गई। ये लेंथ ए क्यू जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ए क्यू 1.8 आ गई, ये मैंने लिखी हुई है। और अब हम अल्फ़ा एंगल निकालेंगे, कॉज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा निकालेंगे, ठीक है। वो आपने पढ़ा होगा, अमूद बटा वतर, कायदा बटा वतर, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा पेंडू सा बंदा हूँ तो अमूद और कायदा याद रखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ जो होती है इसको अमूद बोलते हैं, ये जो लंबी सीधी साइड होती है, ये जो होती है वो कायदा होता है, ठीक है। जो 90 के एंगल जिनके दरमियान बनता है ना, दो के दरमियान, आप देखें इसके और इसके दरमियान 90 का एंगल बनता है ना, ये वाला, तो इसको हमने क्या बोल दिया, अमूद। अमूद एक को बोल दिया और दूसरी को हमने बोल दिया कायदा, और ये वाला वतर होगा, ठीक है। तो हमारे पास कॉज अल्फ़ा किसके बराबर होता है, कायदा बटा वतर के, कायदा बटा वतर के। तो ये कायदा आ गया ए क्यू बटा क्यू पी। ये देखें हमने किधर गया, ये अभी लिखा नहीं हुआ, ये वैसे ही आएगा। ए क्यू क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे कायदा, सॉरी एक मिनट, सॉरी ये यहाँ पे ये वाला कायदा होगा, क्योंकि ये जो 90 का सामने वाला एंगल होता है ना, हम उसको कंसीडर कर रहे होते हैं, ये वाला। ये देखें ये 90 का सामने का एंगल अल्फ़ा है, तो हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं ना। अब इसके जो नीचे एंगल होगा, साइड होगी ये वाली, ये कायदा होगा, और इसके ये जो इस तरह तिरछी लाइन होती है ये वतर होता है, और ये अमूद होता है, ठीक है। तो कायदा बटा अमूद वतर, कायदा बटा वतर आ गया 2.3/3, 24, ये अशारिया ख़त्म किया तो यहाँ नीचे 30 आ गया, तो ये 24/30, इसको काट के 8/10 फिर काटा, 4/5 आ गया। तो साइन अल्फ़ा हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, अमूद बटा वतर आ गया, ठीक है। तो 1.8/3, ये अशारिया ख़त्म किया, 18/30 आ गया, नीचे एक ज़ीरो लगा दिया, तो ये 3/5 आ गया। अब हमने दूसरी ट्राइंगल को कंसीडर करना है, ये वाली, ठीक है। ये वाली ट्राइंगल को कंसीडर करें, ए बी क्यू पी को, ठीक है। बी क्यू पी को हमने कंसीडर किया, इस पर हमने फिसागोरस का कानून लगाया। ये क्यू बी साइड अब हमने फाइंड आउट करनी, ये वाली, ये फाइंड करनी है। ये दो साइड्स हमें गिवन है, ठीक है। तो इनके माइनस करके इनके स्क्वायर्स को ऊपर जज़र ले लें, जिस तरह हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये 0.7 के बराबर आ गया, ये साइड हमारी ये वाली 0.7 के बराबर आ गई, ठीक है। तो अब चलते हैं कॉस बीटा हम फाइंड आउट करते हैं, सेम उसी तरह कॉस बीटा अमूद बटा वतर,
कायदा बटा वतर आएगा 2.4 ओवर 2.5, ये 24/25, साइन बीटा 0.7 ओवर 2.5, ये हमारा 7/25 आ गया। अब हमने जब ये चीज़ पढ़ी है कि ये फोर्सेस जो हैं वो सारी हमारी इक्विलिब्रियम में, पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस पे वही लेफ्टवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि लेफ़्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और राइट पे। ठीक है, लेफ़्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और राइट पे कौन कौन सी। ठीक है, ये हमारा पार्टिकल है, इसके लेफ़्ट पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं ये देखें, ये पार्टिकल है, ये हमारा फिर वाई एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, इसके लेफ़्ट पे फोर्सेस लग रही हैं 3 मीटर, T1 वाली और T2 वाली, दो फोर्सेस लग रही हैं ना, T1 और T2। राइट पे सिर्फ ये 10 वाली लग रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 न्यूटन को किसके बराबर कर दिया, दो फोर्सेस, और इसके भी हमने एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो एक्स कंपोनेंट लेंगे सिर्फ, T1 कॉज अल्फ़ा प्लस T2 कॉज बीटा। ठीक है, ये देखें, ये दो फोर्सेस इसकी लेफ़्ट पे अमल कर रही हैं और एक जो है वो ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा ये वाला। ठीक है, इसके राइट पे 10 न्यूटन कर रही है और लेफ़्ट पे ये दो फोर्सेस अमल T1 और T2, और इनका भी हमने जो है वो कॉज वाला, इनके दरमियान एंगल अल्फ़ा है, इसके दरमियान एंगल बीटा है, तो कॉज वाला हम इसका कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये चीज़ हमने यहाँ पे दोनों को, लेफ़्ट वाली को ये सम कर दिया और राइट के बराबर कर दिया। तो यहाँ पे कॉज अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे कॉज बीटा की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड आउट की हुई है। ठीक है, ये देखें, साइन अल्फ़ा और साइन कॉज अल्फ़ा, कॉज बीटा और साइन बीटा, ये वैल्यूज़ यहाँ पे आपने पुट करके यहाँ से T1 निकालना है। तो T1 क्या होगा कि ये चीज़ उठा के 10 के साथ माइनस कर दें, ये देखें ये चीज़, और 4/5 जो है इसको उधर ले जाके 5/4 कर दें, ये T1 इज़ इक्वल टू ये चीज़, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब वाई फोर्सेस को आप देखें, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब देखें कि अपवर्ड पे कौन सी, अब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बन गया, ये वाला, ये, ठीक है, ये वाला रेफरेंस पॉइंट। अपवर्ड पे कौन कौन सी लग रही है, एक अपवर्ड पे सिर्फ ये है फोर्स T1, अगर ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है तो ये सिर्फ हमारी अपवर्ड लग रही है। दो फोर्सेस नीचे की, एक वेट वाली 7 न्यूटन और एक ये T2 वाली। ठीक है, तो इसको हम इक्वल कर देते हैं। तो अब हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साइन आएगा, तो T1 साइन अल्फ़ा, T1 साइन अल्फ़ा, ये अपवर्ड फोर्स सिर्फ T1 थी, तो इसके दरमियान एंगल अल्फ़ा तो साइन अल्फ़ा आ गया। नीचे पे साइन वैसे ये 7 जो है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये T2 हमारे पास कॉस बी, T2 कॉस साइन बीटा आ जाएगा, ये वाली फोर्स की वजह से। ठीक है, T2 साइन बीटा प्लस 7 आ जाएगा और यहाँ से T1 साइन अल्फ़ा आ जाएगा। अगेन साइन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ पुट करके वहाँ से T1 की वैल्यू निकालें, ये T1 है, तो ये उधर जाके 5/3 हो के इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। अब T1 और T1 दोनों आपस में बराबर हैं, इनकी लेफ़्ट साइड्स भी राइट साइड्स भी बराबर होंगी, तो हमने 1 और 2 से दोनों की राइट साइड्स को बराबर करके 5 से कट गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 3 उस तरफ ले गए, 4 इस तरफ ले आए, तो ये बटे में थे 3 और 4 बटे में थे, तो ये बटे ख़त्म हो गए। ठीक है, साथ ये वाली चीज़ें वैसे ही आ गई, तो इनको थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, वहाँ से ये वाली कैलकुलेशन करें, ये वाली 3 से ज़रब दें, ये वाली कैलकुलेशन करें और 4 से ज़रब दे के 0.82, T2 इज़ इक्वल टू 0.4, तो यहाँ से T2 हमारा 0.5 न्यूटन आ गया। तो ये वाली आप इक्वेशन 1 या 2 जहाँ में पुट करेंगे T1 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें, मैंने इस इक्वेशन में पुट की है, T1 हमारा 11.9 न्यूटन आ गया। ठीक है, दोनों टेंशन हमारी फाइंड आउट हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2 है, 3 कोप्लेनर फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड, 3 कोप्लेनर फोर्सेज का मैंने आपको बताया हुआ है, जिनकी मैग्नीट्यूड F न्यूटन, 12 न्यूटन, 15 न्यूटन आर इन एक्विलिब्रियम। ये सारी फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है और पॉइंट P पर एक्ट कर रही हैं और पॉइंट P भी इक्विलिब्रियम में होगा, जैसा कि शो किया गया है इस पिक्चर में, जो दिखाया गया है उसी डायरेक्शन में ये एक्ट कर रही हैं। अब हमने फाइंड A एंड फाइंड F, और ये जो हमारे पास ये एंगल है ना, ये देखें, ये एक्स एक्सिस के दरमियान और ये 15 न्यूटन फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो हमने ए बोला है इसको, तो इसको हमने फाइंड आउट करना है, ये ए एंगल को फाइंड आउट करना है और ये एफ न्यूटन फोर्स जो है इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वाला एंगल इन दोनों फोर्स के दरमियान 90 का एंगल, ये अगर आप थोड़ा सा टेढ़ा करके देखें तो ये वाला एंगल डब्बा मैंने बनाया हुआ ये 90 का एंगल है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो 15 न्यूटन की फोर्स है इसको आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ये इसका वाई कंपोनेंट होगा, इसको बन जाएगा 15 साइन ए, क्योंकि इसके दरमियान एंगल ए है ना, तो साइन ए आ जाएगा। ये वाला इसका कौन सा कंपोनेंट बन जाएगा, 15 कॉज ए, क्योंकि एंगल साथ ए है।
ये एक्स कंपोनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं। अपवर्ड फोर्सेस के लिए हम बात करते हैं कि 12 न्यूटन है। अपवर्ड में हमारे पास सिर्फ एक 12 न्यूटन है, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ हमारे पास भी एक फोर्स है, नीचे की तरफ भी एक फोर्स है 15 न्यूटन वाली, ठीक है। 15 न्यूटन वाली फोर्स है, सही है। तो इसका हमने क्या लेना है, कौन सा कंपोनेंट लेना है इसका, हमने वाई ऊपर नीचे वाली है तो साइन वाला कंपोनेंट लेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 15 साइन ए इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू 12/15। तो यहाँ से ए हमारा साइन इनवर्स 12/15 वो इस चीज़ के बराबर आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे लेफ़्ट और राइट फोर्सेस, ठीक है। ये देखें मैंने तीर बनाया हुआ है एफ़। अब राइट पे तो सिर्फ एफ़ फोर्स एक्ट कर रही है ये वाली, लेफ़्ट पे कौन सी फोर्स कर रही है, लेफ़्ट पे ये वाली फोर्स एक्ट कर रही है। ये देखें ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है ये वाला, तो इसके राइट पे एफ़, लेफ़्ट पे 15 न्यूटन। 15 न्यूटन का हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, साइन कॉज वाला, क्योंकि हम एक्स एक्सिस वाली बात कर रहे हैं ना, जो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, तो एक्स के लिए कॉज आता है। तो 15 कॉज ए आ गया, एफ बराबर 15 कॉज ए की वैल्यू हमने फाइंड किया, वो यहाँ पे रखें, तो एफ हमारा क्या आ जाएगा, 9 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट पे स्टूडेंट एक नोट है, एग्जाम्पल 3 इन्होंने सिर्फ सेम जो है वो पार्ट 3 बनाया हुआ है। इस लेक्चर के 3 पार्ट हैं एलएमएस पे, तो तीसरा पार्ट में उन्होंने सेम वही फर्स्ट वाली एग्जांपल करवाई हुई है जो मैंने इस लेक्चर में आपको पहले एग्जांपल करवाई है ना, सेम वही रिपीटेड है, वैल्यू हर चीज़ वही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वो सिर्फ तैयार करें, ठीक है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।